जी नमस्कार, मैं खेमराज बाकरे प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में है श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी, रेवा मेडिकल स्टोर से। आज हम उनसे बारे में जानेंगे कि वो मेडिकल फील्ड में कैसे आए, उनका अनुभव कैसे रहा। तो हम ठाकुर जी का यहाँ पे अभिनंदन करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं। ठाकुर जी नमस्कार। तो ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड में आपका अनुभव कैसा है और इस फील्ड को ही आपने क्यों चुना? मेडिकल फील्ड में जैसा मेरे काफ़ी 4-5 सालों से मेरा मेडिकल स्टोर हो गया है इस एरिया में, और 4-5 साल से पहले भी मैंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है। और मेरा बैकग्राउंड भी है, थोड़ा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ही है, फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा, तो उस वजह से मुझे इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने फिर इस फील्ड को चुना। मेरे जॉब करना था, जॉब करने में भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमें सीखने को मिलता है चीज़ें, कोई भी चीज़ इंसान सीख के अच्छे से कर पाता है। तो क्या नॉलेज अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें मिला के ही आदमी अगर आगे बढ़ सकता है। तो इससे पहले आपने कहाँ अनुभव लिए थे, मतलब मेडिकल फील्ड में आने के लिए? पहले किसी का जॉब किए या फिर कहीं और? हाँ, मैंने मेडिकल लाइन में अप्लाई किया, मेडिकल सप्लायर के यहाँ काम किए हैं, फील्ड्स में भी काम किया है। अच्छा, फील्ड्स में एमआर के तौर पे भी आपने काम किया? MR के। तो ज़्यादातर जब एमआर करते थे आप कौन सी कंपनी पे करते थे? बहुत सारी कंपनी की नाम भी दे सकते हैं, काफ़ी कंपनी से एक्सपीरियंस जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के स्थिति में मेडिकल फील्ड में भी ऑनलाइन का चलन हो गया है। हम लोग तो पहले जानते थे कि अमेजॉन या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिसमें अपना कपड़ा है या कुछ और चीज़ें मंगाना है, लेकिन अब क्या है कि चलन में आ गया कि अब मेडिसिन भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो स्टोर डाल के बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा? देखिए, अब ये जो चलन आया है ऑनलाइन वाला सिस्टम, काफ़ी आजकल मॉडर्नाइज हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, हर चीज़, हर फील्ड अब डिजिटलाइज हो रहा है। तो इस हिसाब से ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, लोगों की सहूलियत भी है, और जो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि मेडिकल तक नहीं जा पा रहे या रिमोट एरियाज में है, उनको डिलीवरी वहाँ पे मिल रही है, मेडिकल सुविधा वहाँ पे ऑनलाइन उनका डेवलप हो पा रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? वो तो ठीक है सर, लेकिन जैसे आप लोग स्टोर डाल के बैठे हैं तो आप लोग क्या उस प्लेटफॉर्म पे हैं? हाँ, आजकल ज़्यादा मेडिकल वाले उस प्लेटफॉर्म का हर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम हो गया, ऑर्डर सिस्टम हो गया, ऐप अपना खुद के ऐप डेवलप कर रहे हैं, ऐप डेवलप करके उसमें ऑर्डर भी ले रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम उस चीज़ को कम्प्लीट करने के लिए अपन भी इस स्टेज पे आए, हमें भी उस तरह से आ गए हैं होना पड़ेगा। आप भी आगे इस फील्ड में? आप भी आगे बदलाव आएगा तो बदलाव के हिसाब से अच्छा। इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत आज की वही है। इंसान आजकल जब भी अपने घर बैठे मिल जाए ये सोच रहा है, तो हमको भी उस चीज़ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम भी होम डिलीवरी दे पाएँ। जी, मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट मेडिकल स्टोर वाले होम डिलीवरी देते हैं, फ्री देते हैं, उसके चार्जेस नहीं होते। तो आपने भी क्या अपना ऐप डेवलप कर चुके हैं या सोच? ऐप डेवलप नहीं, मेरा भी ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस भी चल रहा है। बाकी मेरा ऑनलाइन जैसा है कि ऑन कॉल मेरे को ऑर्डर मिलते हैं तो ऑन कॉल डिलीवरी का। इस फील्ड के लिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि मार्केटिंग के लिए डॉक्टर को ही पकड़ा जाता है। तो आपने कैसे डॉक्टरों को अपने साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है? डॉक्टर्स एक्चुअली क्या है, देखिए डॉक्टर्स और मेडिकल के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशंस होते हैं। जी, जैसे होता है कि नियरेस्ट जाओ, जो भी डॉक्टर बैठना जिस एरिया में बैठना है उसका नियरेस्ट मेडिकल स्टोर जो रहेगा वहाँ उससे सब कोलैबोरेट करते हैं, मेडिकल वाले उससे कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है हम उनको फुलफिल कर रहे हैं। वो आदमी को, इस पेशेंट को, जो भी बीमार पर्सन है उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा मेडिसिन के लिए। जो डॉक्टर क्या कर रहे हैं बता देंगे यहाँ से आपको मिल ऐसा, तो हमको भी ईजी हो जाता है, उनको भी मेरे देश के लिए भी अच्छा है। जी। जैसे क्या होता है कि नियर बाई में अभी मान के चलते हैं कि अपना 7 से 8 मेडिकल स्टोर है, आपका भी उसमें से एक शामिल होता है। तो जितने भी और बाकी मेडिकल स्टोर वाले वो भी वही डॉक्टरों के बीच में जा करके अपना बताते हैं? देखिए, पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे छोटे मोटे भी हैं, कुछ हॉस्पिटल भी हैं, हॉस्पिटल आसपास भी एरिया भी हैं, तो इस हिसाब से आते हैं अलग अलग जगह के भी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आते हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं। तो विशेष तौर पे आप क्या करते हैं? बाकी और जो आपके कॉम्पिटिटर मेडिकल स्टोर के कॉम्पिटिशन मार्केट है, क्योंकि मार्केट में सभी प्रकार के आजकल कॉम्पिटिशन हो गए हर फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में भी जैसे कि आप 6-7 स्टोर होंगे, उस बीच में आप अपने आप को कैसे अलग प्रस्तुत करते हैं? देखिए सर, हर एक मेडिकल वालों का एक जो कस्टमर सा रिलेशन होता है, हर कस्टमर का जो मेडिकल के साथ है, मेडिकल वाले के साथ उसके पर्टिकुलर
जो सामने वाली रिक्वायरमेंट है जो जितनी अच्छी तरह से फुलफिल कर पाता है तो कस्टमर उसका वापस आते ही आता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपना मेन मोटो रखना चाहिए, जैसे कि हम रखते हैं, मैं रखता हूँ, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये चीज़ को जो चीज़ है सही चीज़ मिल रही है, गलत चीज़ मतलब जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है, हम ये नहीं बोलते कि भाई ये फार्मूला नहीं है दूसरा फार्मूला ले जा, ऐसा नहीं बोलते, मतलब जो फार्मूला का डॉक्टर ने लिख दिया है उसी को आप सप्लाई देते हैं। लिख दिया है, या फिर डॉक्टर पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि बिना पर्ची के उनको प्रॉब्लम रहती है, हम उनको अपने हिसाब से सजेस्ट करते हैं जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी ये है कि पर्टिकुलर पर्ची के डॉक्टर्स को मेडिकल स्टोर है तो शायद दवाई नहीं दे सकते, पर आज के डेट में हर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है नहीं जा रहा है तो जनरल जो पेशेंट्स होते हैं लेकिन छोटी मोटी केसेस तो उस केस में हम हेल्प करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार वो रूल्स में नहीं, वो लीगल नहीं है, हमें जैसे करना है। अभी जैसे कि जेनरिक मेडिसिन का चलन, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इसमें अपना मार्केटिंग करी है, बार बार प्रचार प्रसार करी है कि हम जेनरिक दवाई का सेवन करें ताकि और भी जो कंपनियां उसमें और जेनरिक दवाइयों में रेट का बहुत डिफरेंस है, जो 2 रुपये की टैबलेट है वो वहाँ पे जाके 200 रुपये का हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो उनका फोकस है कि एक गरीब आदमी उसमें जाके काफ़ी सारे धर्मंत्री हो गए, जन औषधि केंद्र खोल के भी बैठे हैं, लेकिन उसमें जा नहीं रहे लोग। तो कारण क्या है इसमें? क्या जैविक दवाई के पीछे ट्रस्ट अच्छा नहीं है कि जैविक दवाई से जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाता? अच्छा है, पर आज लोगों की मानसिकता अभी पूरी तरह से चेंज नहीं रही है कि आप जैविक दवाई, लोग क्या सोच रहे हैं जैविक दवाई सस्ती है इसमें क्वालिटी उसका खराब है, ये सोच है लोगों। अच्छा, सस्ता और महंगा के कारण से लोग सस्ता और महंगा की क्वालिटी वाइज लोग उसको उस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। और फार्मूला तो सेम, फार्मूला सेम है, सॉल्ट सेम है, उस दवाई का असर भी सेम है, जो रिस्क आप ब्रांडेड में लो रिस्क जो ब्रांडेड में हुआ है जेनरिक में भी है, जो फायदा ब्रांडेड में मिल रहा है वो फायदा जेनरिक में मिल रहा है। लेकिन लोगों की मानसिकता कुछ भी नहीं है, दोनों को आप दे सकते हो, बट एक ऐसा पर्सन है जो जिसके पास आज की डेट में हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा खर्चा है तो वो सोचते हैं कम से कम लगे खर्चा तो चीज़ के लिए आप इंसान अवॉइड नहीं कर सकते उस खर्चे को। जी जी। तो इसमें अगर जेनरिक में अगर आप लेते हैं वही चीज़ आप जो चीज़ आप मतलब कि 1000 रुपये की दवाई आप 3 महीने खा सकते हैं, 1000 रुपये का 1 महीने का दवाई ब्रांडेड मिलेगा, 1000 रुपये की दवाई आप जेनरिक में जाओगे 3 महीने चल जाएगा। मतलब आप भी चाहते हैं कि जेनरिक की ओर आज के पेशेंट को जाना चाहिए? हाँ, आज की डेट में देखिए सर सबसे बड़ा सप्लाई क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है जेनरिक मेडिसिन, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अदर कंट्रीज में। अदर कंट्रीज हमारे जेनरिक खा रहे हैं और हमारी कंट्री के लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा हो जा रहा है। यूएसए अमेरिका तक की अदर कंट्रीज में हमारे जेनरिक मेडिसिन ब्रांड एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी सर मैं बीच में मीडिया में पढ़ा था कि कुछ जो है डुप्लीकेट दवाइयाँ आ गई है और लगभग 1 से 2 कंपनी शायद इस कारण से बंद करनी पड़ी। तो क्या मार्केट में इस प्रकार से डुप्लीकेट दवाइयाँ सप्लाई हो रही होगी? होती है सर, बहुत सारे ऐसे मुनाफाखोर होते हैं जो कि अपना का प्रॉफिट निकालने के लिए घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ बनाएंगे, मार्केट में उसको ज़्यादा डंप कर देंगे और उसको बिक पाएंगे, होता है सारी चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ है कई लोग सिर्फ पैसा बनाने के बाद सोचते हैं कि तो इससे तो फिर आम जनता को बहुत नुकसान होना है। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट उसी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसे कंपनीज पे जो ऐसे मेडिसिन बनाने की गवर्नमेंट को उस हिसाब से अपना पॉलिसी डेवलप करना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए हर जगह का, जैसे कि कहाँ ये मेडिकल में ये दवाई मिल गई, कोई भी इंसान कहीं से दवाई लेता है उसको पता रहता है कि आज की दवाई मिली, हर जगह दवाई मिल रही है तो वहाँ से कहाँ से उसको दवाई मिल गई, प्रॉपर फूड चेन आप अगर देखेंगे तो कहाँ से सप्लाई हो रही है उससे तो पूरी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्या कि आज की डेट में देखा जाए तो डुप्लीकेट अगर मार्केट में जाएगा तो फिर ओवरली अपने आम जनता को बहुत नुकसान है। दूसरा चीज़ एक चीज़ जैसा कि मेडिकल स्टोर में ही बच्चों को सूखा नशा है, जैसे कि टेन का टैबलेट जो खाने से उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ हरकत करने लगते हैं, और ऐसे ही कुछ सिरप भी मिलता है, ऐसे हम लोग बीच में सुने भी थे। लेकिन इस ओर पे आपका क्या मतलब कहना होगा? मैं तो कहूँगा कि अपने मेडिकल फील्ड में जो भी मतलब मेडिकल स्टोर वाले जो भी है वो इन दवाइयों को बेचने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप अपना खुद का प्रॉफिट कमाने के नाम से दूसरों को गलत बता रहे हो। इस पर सरकार का क्या नजरिया होना चाहिए? सरकार कैसे इस पे पेन लगा सकती है? उस पर आप सर प्रॉपर इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, रेट बढ़ रही है, पर्टिकुलर जगह है काफ़ी मेडिकल पर भी आपने पढ़े होंगे, काफ़ी जगह पर रेट बढ़ी है, मेडिकल लाइसेंस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कर रही है उसका काम,
काफ़ी कुछ आज के हो रहे देखो, कितने सारे पेपर में पढ़े रहो, यहाँ से कुछ नशे की सामान आ रहे हैं, वो जब्त हो रहे हैं, यहाँ रेट बढ़ेगा, डेली आज के पेपर में। तो सर ये कहाँ से आ जाता होगा कि मेडिकल स्टोर तक सप्लाई पहुंच रहा है, मेडिकल स्टोर वाले उसको रख रहे हैं, तो ये कहाँ से ऐसा मतलब बन जाता होगा कि जब इतना सख्त है सरकार फिर भी वो सिरप बन जा रहा है, वो टेबलेट बन जा रहा है, ये कहाँ कौन सी कंपनी ऐसे करती है? ये सर कुछ ऐसे या तो इंडिया के अंदर ही होती है, अभी बाहर के कंट्री से भी सप्लाई बाहर अंदर आती है, क्योंकि देखिए ड्रग्स और ये सारा आप जानते हैं, जो भी ड्रग आता हो इंडिया अदर कंट्री से सप्लाई हो रहा है, अदर कंट्री बॉर्डर के हो रहा है, यहाँ से काफ़ी सारे सप्लाई चेन लोगों ने बना रखे, हर जगह बिक्री करा रहे हैं। ऐसा लोगों को उनकी स्टेट कंपनी को देखना पड़ेगा कि तो कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसके थ्रू कहाँ पहुँच रहा है, ये सारी चीज़ें जो चाहिए इस वक्त तो सरकार खैर अपना जैसे भी वो अपना एफर्ट लगा रही है, इसमें जन भागीदारी क्या होना चाहिए, इस पे आप क्या कहना, जन भागीदारी तो ये सामने वालों को जागरूक होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अब देखो एक्चुअली एक एज ग्रुप होता है, पर्टिकुलर एज ग्रुप, जैसे कोई टीनेज में एंटर करता है तो काफ़ी ज़्यादा शारीरिक डेवलपमेंट चेंजेस होती हैं, तो इस हिसाब से सामने वाला बुरी चीज़ों की तरफ अटैक होता है, अच्छी तरीके तो बुरी और अच्छी चीज़ दोनों में अगर सामने वाला जो सही है गलत सही समझ पाए तो वो चीज़ कर सकता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा लास्ट सवाल आपसे कि अभी जो आयुर्वेद और एलोपैथी इसमें लोगों का अभी अवेयरनेस धीरे-धीरे देखा जा रहा है कि आयुर्वेद की तरफ हमको जाना चाहिए, तो क्या रिजल्ट आयुर्वेद का वैसा है जैसे एलोपैथी तुरंत तत्काल में जैसे कर देते वैसे आयुर्वेद दे पा रहे हैं, या आयुर्वेद में जाना चाहिए या एलोपैथी पे भी रहना चाहिए, कैसा मतलब इसको? देखिए सर, एक चीज़ है आयुर्वेदिक दवा काफ़ी पुराना है इंडिया का, तो अपन आयुर्वेदिक को गलत नहीं बोल सकते, उसको झुठला नहीं सकते, सच्चाई जो है वो सच है। आज भी हम आयुर्वेदिक की बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन भी आ रही है जो आयुर्वेदिक बेस्ड है, जैसे कि हिमालय की आती है, अमर की आ रही है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही है, पेज मार्केट चल रही है, अच्छी चल रही है, पतंजलि का चल रहा है, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या है, तो देखिए एलोपैथी के जो प्रोसेस है वो स्लो है, धीरे धीरे होगा, लेकिन है असर है उसको, काफ़ी कुछ अच्छा होगा। पर अगर एलोपैथिक को जाए, जैसे कि सडन एक एक्सीडेंटल केस हुई है, कुछ हो गया, उसको एकदम से कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो एलोपैथी के थ्रू होता है तत्काल रिजल्ट आयुर्वेद क्या होता है, वो चीज़ उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको तुरंत खत्म किया जा सकता है, इन्फेक्शन को बढ़ने से बंद किया जा सकता है, उस चीज़ पर एलोपैथी को भी बहुत अच्छा सर। आज हमारे बीच में चंद्रशेखर ठाकुर जी जो कि रेवा मेडिकल स्टोर के आप ऑनर हैं, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। हम प्रॉपर्टी हेडलाइंस की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर अगर आपको कुछ संदेश देना हो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, तो क्या देना चाहिए आपको? आपने मुझे बुलाया, मुझे अपना विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी स्वस्थ रहें और पूरी चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद।